सीताराम प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब आज पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि m का मान निकालिए। ये दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके हमको m का मान निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालने के बाद हमको m का मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल। फिर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को लेकर के समीकरण 3 और 4 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको उस पार पक्षांतर करते हैं तो x बराबर आ जाएगा, प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का 3y बन जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से हमको समीकरण 4 बनाने हैं, ठीक है ना। ये माइनस का 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बनाते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो 2x बराबर माइनस का 24, ये माइनस का उस पर जाके प्लस का 4y बन जाएगा। तो x बराबर आएगा माइनस का 24 प्लस का 4y बटे 2, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास समीकरण 4। तो हमारे पास समीकरण 3 और 4 निकल आए हैं। तो अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 4 पे रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 का मान x बराबर जो दिया है 4 पर समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 हमारा ये दिया हुआ है, तो यहाँ x की जगह x का ये मान हम जो समीकरण 3 का है उसको हम लिख देते हैं। तो x की जगह हम लिख देते हैं 11 माइनस 3y बटे का 2 बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y बटे का 2। जो दिया था हमने वो लिख दिया। यहाँ पर x था, x की जगह हमने इसको रख दिया, बाकी पूरा जो का उतार दिया। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3y बराबर माइनस का 24 और प्लस का 4y। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पक्षांतर करने पे यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है तो पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये हमारा जो 11 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये 11 लिख देते हैं और 24 माइनस का है, ये इस पार लाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा बराबर ये प्लस का 4y दिया है, ये माइनस को उस पार जाके प्लस का 3y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो 4 1 5 और 3, तो ये बन जाएगा 35 बराबर 4 3 7y। तो y बराबर हमारे पास आएगा 35 बटे 7, 7 पना 35। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो y बराबर हमारे पास 5 आ गया है। अब y का मान समीकरण 3 पर अपन रख देते हैं, 3 4 किसी पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 3 पर रखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आइए समीकरण 3 देखते हैं क्या हमारा समीकरण 3 दिया है, x बराबर 11 माइनस का 3y बटे का 2। तो यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 11 माइनस 3y है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 5, ठीक है ना। y का मान हमारा 5 आया है, तो इसकी जगह हम क्या y का मान रख देते हैं, बटे में 2 दिया हुआ है। तो x बराबर हमारा आएगा 11 माइनस 5 सत्ते 35 बटे का 2। तो x बराबर 35 में 11 घटाएंगे तो 5 में 1 जाएगा तो 4 और ये जाएगा तो 2, बड़ी संख्या में माइनस माइनस बटेगा 2। यहाँ पर माइनस का 24 आ गया है, हम घटाएं तो ठीक है ना, 24 कहाँ आएगा,
5 3 15, यहाँ पर 35 नहीं 15 आएगा, 5 3 15 मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -4/2, तो भाग देंगे 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारे पास -2 आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर -2 आया और y बराबर हमारे पास 5 आया, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, y का मान, तो दिया है y बराबर mx + 3, तो y की जगह y का मान आप रख दीजिए, y का मान 5 है, बराबर m दिया है तो m रखिए, गुणे x का मान -2 दिया है और प्लस का 3, तो ये 5 आएगा बराबर -2m और प्लस का 3, तो 3 को इस पार ले जाएंगे तो 5 है तो प्लस का है तो -3 हो जाएगा बराबर -2m, तो ये आएगा 2 बराबर -2m, ठीक है ना। गलती क्या हो रही है, 3 x बराबर आया है -2, ठीक है ना, x बराबर है -2, तो -2 और प्लस का 3, 5 उस पर कर जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं, तो -2m इसका गुणा करेंगे तो इधर ले लेते हैं बराबर, 3 इधर दिया है, वो सॉरी 3 दिया है ये, प्लस का 5 उस पर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -2m बराबर ये घटेगा तो -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर कितना बचा 1, तो m की वैल्यू पूछा था तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सरल है, समीकरण 1 2 दिया हुआ तो 1 2 से 3 4 मान लीजिए, एक्स वाई का मान निकाल के और यहाँ पर जो दिया है उसका मान रख के m का मान निकाल देते हैं। तो इस जगह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ लिया है, अब आइए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था कि इसमें क्वेश्चन में जो लिखा था कि इसे यहाँ बताया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संख्याओं को मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको उन संख्याओं को ज्ञात करना है, तो संख्या यहाँ पर दी हुई नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। हम यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या मान लेते हैं। अब आते हैं शर्त 1, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो शर्त 1 यहाँ पर हल लिख देते हैं। शर्त 1, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या हमने x माना, दूसरी y है, तो x और y अंतर यानी घटाना कितना बताया है, 26 है। ये हमारे पास मिल गया समीकरण 1, ठीक है ना। इसी तरह समीकरण अपन 2 निकाल लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। शर्त 2 क्या कहती है हमारी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, यानी कि गुना का मतलब गुणा बराबर, यानी कि हमारा x जो है y से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, गुनी का मतलब 3 गुणा कर देना है, यानी कि x हमारा 3 y से 3 गुना बराबर है, मतलब बड़ा है 3 गुना, तो हमको दोनों को बराबर करना है। तो चूंकि ये बड़ा है और दोनों को बराबर करना है तो हम इस पे 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस पे कर देंगे 3 का गुणा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का मान हमको ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 पर रखने पर
ठीक है ना। तो x का मान हम समीकरण 1 पर रख देते हैं और निकालते हैं आंसर कितना निकलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 3y दिया है, इसको हम समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह हमको 3y लिख देना है, तो 3y, ठीक है, माइनस का y बराबर का 26। तो 3y में एक y चला जाएगा तो हमारे पास 2y बचेगा बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 26 से गुणे में स्क्वायर जाके भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26। तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 13। हमको x y का मान निकालना था, तो y का मान 13 प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो y का मान 13 निकला है, इसको समीकरण 2 पे रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, x बराबर 3y, ठीक है ना। तो x बराबर 3 गुणे y की जगह 13 रख देते हैं, तो x बराबर 13 तिया 39। तो ये हमको x का मान कितना निकल गया 13। तो यहाँ लिखते हैं अतः पहली संख्या x बराबर हमारे पास आया 39, ठीक है ना, 39। दूसरी संख्या y बराबर आया है 13। ये आपका आ जाएगा आंसर। दो संख्याएं पूछी थी, तो पहली संख्या हमने x और दूसरी y मान ली, जो कि दिया हुआ नहीं था। अंतर हमारा 26 दिया था, 26 कर दिया, गुना 3 दिया था, 3 कर दिया, समीकरण 1 2 बन गया और वही विधि से हमने इसको सॉल्व करके x y का मान निकाल दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम चूंकि क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समपूरक कोण दिए हुए हैं, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि जब दो कोणों का योग 180 होता है, अगर दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। और इसी के साथ जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के बारे में जान लिया, तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, माना दोनों कोण निकालना है, तो माना बड़ा कोण, ठीक है ना। तो माना बड़ा कोण x है, बराबर क्या है x है। बड़ा कोण हमने x मान लिया और छोटे कोण को हम मान लेते हैं y, तथा छोटा कोण बराबर y है। हमने बड़ा कोण को x मान लिया और छोटा कोण को y मान लिया। इसको डिग्री लगा दीजिए, x डिग्री और y डिग्री है। ठीक है ना। हमने बड़ा और छोटा कोण मान लिया। तो शर्त एक क्या कहती है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो समपूरक कोण पहले हम निकालते हैं। तो शर्त एक के अनुसार कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण की बात कर रहा है, तो दो कोण हमारा एक x है और दूसरा y है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में बताया गया है कि दो समपूरक कोणों का योग, ठीक है ना, दो समपूरक कोणों का
दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमको पता है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो पहला एक हम समपूरक कोण बनाए तो उससे हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त हमारी कहती है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि हमारा जो बड़ा कोण है छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या है x है, छोटा कोण क्या है y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा x ऑलरेडी अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को जब बराबर करना है तो इसमें हम 18 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो कम है, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पर रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्वेश्चन एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन साफ बता रहा है कि दो समपूरक कोण हैं। तो दो समपूरक कोण का मतलब होता है जब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो हमने एक कोण को x माना, दूसरे को y माना, दोनों को जोड़ दिया तो 180 अंश हो गया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने समीकरण 1 बना लिया। फिर क्वेश्चन बोलता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो x जो है y से 18 अधिक है, दोनों को बराबर करना है तो जो कम है उसमें हमने 18 जोड़ दिया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 पे रखते हैं। तो x समान है 18 प्लस वाई, तो x की जगह हम रख देते हैं 18 प्लस का y बराबर 180 हो गया, ठीक है ना। तो y बराबर 180, 18 को उस पार भेजेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 180 में आप 18 घटाएंगे कितना आएगा, 162 डिग्री। ये आपके पास आ गया 162 डिग्री। अब यहां पर हमने एक गलती क्या कर दी है, गलती हमने क्या की है कि यहां पर x की जगह हमने 18 प्लस y लिखा, लेकिन ये y लिखना हमने भूल गया, बराबर 180, ठीक है ना। तो ये y मिलकर 2y बन जाएगा, बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में 18 जाएगा तो 162 आएगा। तो y बराबर 162/2 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 162 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 81। तो y बराबर हमारे पास आ गया 81 डिग्री, चूंकि कोण है तो डिग्री में लिखेंगे, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण 2 पे रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 18 प्लस y, तो x बराबर 18 प्लस y का मान 81 है, तो हमने 81 रख दिया। तो 8 1 9 है ना, इसको जोड़ देते हैं, 18 में 81 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा। तो 18 में हमने 81 जोड़ दिया तो 8 1 9 और 8 1 9। यहाँ पर x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 99 डिग्री, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 99 डिग्री। तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, बड़ा कोण और छोटा कोण, ये आपका आ गया आंसर। बिल्कुल सरल है, वही तरीके से क्वेश्चन लगाते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार प्रश्न रिवीजन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हमारे पास बल्ले और गेंद का मूल्य नहीं पता है, हमें पता नहीं है, इसको हमको पता करना है।
तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने क्या किया कि उसने 7 बल्ले और 6 गेंद, टोटल 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी थी। ठीक है ना। तो और उसके बाद उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदी, उनका मूल्य था 1750 में। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो जो चीज हमको पता नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं। तो आइए यहां पर हम इसको मानते हैं। तो लिखते हैं हल। माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है, बराबर कितना है x रुपए है, तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपए है। यहां पर हमने ठीक है ना, हमने मान लिया। पहली शर्त, शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या कहती है कि पहली शर्त कहती है कि हमारे पास 7 बल्ले और 6 गेंद टोटल 3800 रुपए में आई है। यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंद टोटल यानी कुल प्लस कितने में आई है, 3800 में आई है। ठीक है ना, 3800 में आई है। और एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, x और y का गुणा कर देंगे। तो यहां पर 7x है ना, तो x का जो मान होगा बाद में हम वो निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर 7x हो जाएगा, यहां पर 6y बराबर 3800, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य उसको पता नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी गई है। 7 बल्ले और 6 गेंद टोटल 3800 में खरीदी गई है। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसलिए इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे और इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। एक बल्ले और एक गेंद के मूल्य में 7 और 6, क्योंकि टोटल ये 7 है और ये टोटल 6 है। तो एक का मूल्य x है, तो x का जो भी मान आएगा गुणा कर देंगे तो टोटल का मूल्य निकल आएगा। ऐसे y का हो गया। ठीक है ना। समीकरण 1। शर्त 2 कहती है, इसी के अकॉर्डिंग शर्त 2 फिर से कहती है उसने दोबारा 3 बल्ले और 5 गेंद पुनः खरीदी है। 3 बल्ले और 5 गेंद है ना, 3 बल्ले और 5 गेंद उसने टोटल कितने में खरीदी है, 1750 में। तो एक गेंद का मूल्य x और एक बॉल का मूल्य गेंद बैट का और एक बॉल का गेंद का y 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें यहां से प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करते हैं और x y का मान निकाल लेते हैं। आइए इनको हल करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इनको हल करते हैं। ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 से, ठीक ना। इस क्वेश्चन को लगाने की 2 विधियां हैं। आप समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 या 4 बना लीजिए, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। या तो समीकरण 1 2 कोई को ले लीजिए और उसे समीकरण 3 बनाकर फिर निकाल लीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले विधि से बताए हैं, कुछ क्वेश्चन दूसरे विधि से बताए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पुनः पहले विधि से आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7x + 6y बराबर 3800। दोनों विधियां हम बता रहे हैं, दोनों विधि सरल है, आप कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमको x बराबर निकालना है, तो 7x हमने अलग कर लिया बराबर 3800 हो गया, और 6y उधर भेजेंगे तो प्लस का है माइनस का 6y हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद x निकालना है, तो x बराबर ये गुणे में तो उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो 3800 - 6y बटे 7, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। इस तरह हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण
2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 से लिया है तो 2 में अपन रख देते हैं। ठीक है ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। x की जगह हमको x का मान रख देना है, तो 3 की जगह 3 ही रहेगा, कोष्टक लगाकर उसका मान रख देते हैं 3800 माइनस 6y बटे का 7 और प्लस का 5y बराबर 1750। ये हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद आइए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 का कोष्टक के अंदर ऊपर वाली संख्या में अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, आइए गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 0 0 और 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आई 2 और 3 तिकाई 9 1 10। ठीक ना, एक बार गुणा कर लेते हैं फिर से। तो 38 गुणे 3, 3 8 24 4 हासिल 2, 3 तिकाई 9 1 10 104। ठीक है, ये आ गया माइनस 6 त्रिक 18 y बटे का 7 प्लस का 5y बराबर 1750। ये हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि भिन्न दिख रहा है, इसके बटे में 1 करते हैं और यहाँ पर भिन्न निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो भिन्न हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, 7 और 1 का भिन्न 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इसके पहले हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा पूरी संख्या वही उतर आएगी, माइनस 18y और प्लस ये आएगा 5 सत्ते 35y बराबर 1750। बचते में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा 10,400 माइनस 18y प्लस का 35y बराबर 7 का इसमें करते हैं तो 0, 7 पना 35 की 5 हासिल आई 3, 7 सता 49 49 50 51 52 की 2 हासिल आई 5 7 एकम 7 7 5 12। ये आ गया हमारा 12,250। एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, यही है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अभी क्या करते हैं कि बराबर इसको प्लस में है तो उधर ले जाते हैं, तो इधर ये रहेगा माइनस 18y प्लस का 35y बराबर 12,250 माइनस 10,400। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है ना, तो 35 में आप 18 घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो 35 में 18 घटाएंगे तो 10 घट जाएगा तो ये आएगा 25। अब 25 में 35 में 10 गया तो 25 और 25 में 8 गया, 5 गया तो 20 और 3 गया तो 17, माइनस का 17y प्लस का आएगा बराबर 17 और 7 8 16 35। 35 में 18 घटाएंगे तो 15 8 9 10 11 12 13 14 15 7 आएगा और ये बन जाएगा 2 तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर 12,500 में 10,400 घटाना है तो 0 0 सॉरी 12,250 12,250। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y बराबर 850 बटे 17 है। अब 850 में 17 का भाग दीजिए तो 17 अपना 85, 0 5 बार जाएगा 50 आया, तो y बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, 50। ठीक ना, इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू जो आपको मिली है, y की वैल्यू आ गई है 50। अब y का मान आपको समीकरण
3 पे रख देना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया है 50। अब यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 पे रखने पर, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, उसी के नीचे जैसे आपको करना है, समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है ना, इसमें y बराबर हमको क्या रख देना है, 50 रख देना है। ठीक है ना, तो चलिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50, y की जगह 50 रख दिया बटे का 7, तो x बराबर हो जाएगा 3800 और 6 पंचे 30, 300 बटे 7। 3800 में आपको 300 घटाना है तो आएगा 3500। ठीक है ना, बटे 7, तो x बराबर 7 पना 35, तो 3 5 6 7 8, 7 पना 35, तो x बराबर भी आपका 500 आ रहा है, ये डबल जीरो आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ आपके पास x बराबर आ गया है 500 और y बराबर आ गया है 50, यानी कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 है और एक गेंद की कीमत y बराबर 50 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि नियत भाड़ा आपको बताना है। क्या बताना है आपको, नियत भाड़ा बताना है। ठीक है ना, नियत भाड़ा बताने के बाद भाड़े के लिए कितना देना, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, है ना। क्वेश्चन जैसे कि समझ में आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास माना नियत भाड़ा x रुपए है एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। नियत भाड़ा क्या होता है, नियत भाड़ा का मतलब होता है फिक्स भाड़ा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम अपन एक ऑटो में बैठते हैं, तो हम जैसे ही ऑटो में बैठे तो बैठने के साथ जो हमारा भाड़ा लगा वो फिक्स भाड़ा यानी नियत भाड़ा है। हमने बैठा तो उसने बोला कि आपका नियत भाड़ा 5 रुपए है। आप बस ये ऑटो में बैठे, तो जैसे ही आप उस पर बैठे तो आपका फिक्स हो गया कि 5 रुपये लगेगा, 10 रुपये लगेगा, जो भी होगा वो आपका फिक्स हो चुका है, वो आपका नियत भाड़ा कहलाएगा, जो फिक्स है। आप जाएं या ना जाएं, आप बैठे तो आपको लग गया। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा, कि उसके बाद आप जहां से बैठे हैं जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसका आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा आपका अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये आपको 1 किलोमीटर का इतना लगेगा, 2 किलोमीटर को आपको इतना, 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 2 किलोमीटर का 10 रुपए, 3 किलोमीटर का 10 रुपए, यानी कि टोटल 30 रुपए लग गया। ठीक है ना, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और नियत भाड़ा कि हमने बस में या ऑटो में जो बैठ गए तो बैठने के साथ ही हमारा जो भाड़ा लग गया वो फिक्स हो गया, आपको इतना लगेगा। अब आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका आपका अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। तो अपने को इस क्वेश्चन में नियत भाड़ा निकालना है, तो नियत भाड़ा हमको पता नहीं है, जो चीज पता नहीं होती उसको हम x मानते हैं, एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, क्योंकि प्रति किलोमीटर भाड़ा भी हमको पता नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद आइए शर्त 1 से देखते हैं। शर्त 1 हमारी क्वेश्चन पे क्या कहती है। क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आता है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा
105 रुपए है शर्त एक के अनुसार, यानी कि 10 किलोमीटर हमारा नियत भाड़ा हमने माना है x और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है हमने y माना है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी यानी कि जो प्रति किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर बोल रहा है और कुल पूछ रहा है ना, कितना पूछ रहा है, हाँ दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, बराबर कितना बता रहा है 105। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। फिर शर्त 2 क्या कहता है, शर्त 2 कहता है कि यहाँ पर तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, यानी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए क्या है 155 है। तो x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारा नियत भाड़ा x है जो फिक्स है, जो लगना ही लगना है, और y क्या है अतिरिक्त भाड़ा है जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो टोटल 105 लगता है, और दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो 155 चलता है। अब आपको डाउट होगा कि 10 का गुणा x में क्यों नहीं हुआ है। 10 का गुणा x में इसलिए है कि x हमारा एक नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा हमारा क्या है y है। तो y अतिरिक्त भाड़ा है तो टोटल 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10y होगा, 15 किलोमीटर चलेगा तो 15y होगा, और टोटल हमको ये दे रखा हुआ है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गए हैं, तो अब समीकरण 1 2 से अपन दूसरी विधि से लगाते हैं, समीकरण 3 और 4 बनाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, और 2 क्या है x प्लस 15y बराबर 155 है। तो आइए निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y, ठीक है ना, इसको पक्षांतर कर दिए तो ठीक, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, और ये होगा x बराबर 155 माइनस का 15y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 आ चुके हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 पर रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा ये दिया हुआ है, x बराबर 155 माइनस 15y, x की जगह x का मान रख देते हैं। x का मान क्या है समीकरण 3 का, 105 माइनस 10y बराबर 155 माइनस 15y, ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ पर संख्या अलग कर देते हैं और y को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 105 को हम उस पार भेज देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 10y, ये माइनस के इधर आके प्लस का 15y हो जाएगा बराबर 155, ये उधर जाएगा माइनस का 105 बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है ना। तो घटने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो घटा देते हैं तो 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 में 10 जाएगा तो 5y आएगा बराबर 155 में 105 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, ये हमको 5 से 5 चला गया, 5 से 5 50 आएगा, कितना आएगा 50 हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा 50/5, तो 15 50, y बराबर हमारे पास कितना निकल आया 10, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 निकल के आया है। अब नियत भाड़ा निकालना है तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 पे रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 3 पर अपन रख देते हैं, ठीक है ना। यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे कितना आया है 10 ही आया है। तो x बराबर 105 माइनस 10 दाहम 100, तो x बराबर 105 में 100 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकल आया 5, और y का मान 10। x बराबर नियत भाड़ा 5 है और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया हमारे पास निकल के आया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है प्यारे बच्चों,
कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर अतिरिक्त 25 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करने पर लगा भाड़ा। 25 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कर रहा है तो उसमें कितना लगेगा। तो ठीक है ना, 25 किलोमीटर अगर अतिरिक्त कर रहा है तो अपन क्या करेंगे कि तो हमारा नियत भाड़ा कितना है 5, ये तो लगना ही लगना है, फिक्स है, इसको अपन ऐड कर देंगे। ठीक ना, 25 किलोमीटर अतिरिक्त 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये लग रहा है, और 25 किलोमीटर अतिरिक्त लगेगा तो 25 गुणे 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 करोगे 250, यानी कि कुल 250। 1 किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा है तो 25 किलोमीटर का 250 लगेगा। अब 5 रुपये हमारा जो है नियत भाड़ा फिक्स है, तो ये ऐड हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा कितना 255। ये हो जाएगा आंसर 255 रुपए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, अब आइए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम मान लेते हैं, माना भिन्न, क्या मान लेते हैं, माना भिन्न x बटे y है, x बटे y है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, अंश क्या हो जाएगा x और हर क्या हो जाएगा y। ठीक है ना, यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन साफ बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो वहां पर संख्या 9/11 हो जाती है पहली कंडीशन में। तो हमारे पास भिन्न नहीं पता तो भिन्न को हम x बटे वाई मान लेते हैं। अब शर्त एक के अनुसार चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है, शर्त एक क्या कहती है कि हमारा जो भिन्न है, भिन्न हमको पता नहीं है तो उसको हमने मान लिया x बटे वाई। तो भिन्न में क्या बोल रहा है कि भिन्न में अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है 9/11। ठीक, पहली कंडीशन। शर्त दो क्या कहती है कि भिन्न में, भिन्न हमारा जो x बटे वाई है, इसमें हम क्या कर दें कि अंश और दोनों में 3 जोड़ देते हैं। तो पहली कंडीशन में 2 बोला जोड़ने के लिए, दूसरी कंडीशन में 3 बोला है जोड़ने के लिए, तो हमको 5/6 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन शर्त 1 शर्त 2 के हिसाब से है। अब आइए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें अपन तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका यहां पर इसका यहां पर, तो गुणा करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है ना, तो 11 का गुणा करेंगे x प्लस 2 में। ठीक, x प्लस 2 में अपन 11 का गुणा करेंगे, फिर बराबर 9 का गुणा करेंगे y प्लस 2 में। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे कि 6 का गुणा x प्लस 3 में करेंगे और 5 का गुणा y प्लस 3 में करेंगे। आइए गुणा कर दीजिए, बिल्कुल सरल है। ठीक है ना, तो 11 एक कम 11x आएगा यहाँ पर, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। ये हमारा गुणा हो गया है। अब गुणा करने के बाद इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 11x, ये प्लस का 9y तो यहाँ पर माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर 18, उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 22 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर x और y है तो 11x माइनस 9y बराबर, इसको घटाएंगे तो 18, 19, 20, 21, 22 माइनस का 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसको करते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, तो 6
6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है ना। तो 6x इधर आएगा माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15, 5 3 8 माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, मेरे को समीकरण 3 और समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 4 बना लीजिए, या तो समीकरण 3 बनाकर मान रख के उसको आंसर निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है कि 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 3 बनाते हैं अपन, अब 4 नहीं बनाएंगे और दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं। तो 11x बराबर माइनस का 4 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 9y, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हमको समीकरण 3 मिल गया है। अब x का मान समीकरण 2 में अपन रख देते हैं। ठीक है ना। तो आइए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो x की जगह हम x का मान रखते हैं। 6 हो गया कोष्टक में माइनस 4 प्लस का 9y बटे का 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये हमने मान रख दिया है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा कर देते हैं। तो 6 चौको माइनस को 24 प्लस, और यहाँ पर कितना है 9, तो 9 पन्ना पे छक्का 54, छनैया 54 y बटे 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये आ गया हमारा। यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, गुणा करके हमने निकाल लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ के बटे में कुछ नहीं है तो एक कर लेंगे, ये माइनस है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा भिन्न दिख रहा है, इसको हम भिन्न बनाते हैं और भिन्न की तरह इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। ठीक है ना। तो भिन्न अगर करेंगे तो इसका भिन्न करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 11, और 11 से 11 कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 54 यानी 54y, और ये कट जाएगा तो ये आएगा 11 पचे 55 माइनस का 55y बराबर आएगा माइनस का 3, बटे में कुछ नहीं है तो एक कर देते हैं और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे एक का तो वही आएगा माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y बराबर 11 23 33 माइनस का 33 आ गया। ठीक है ना। इस माइनस को 24 को उस पार ले जाते हैं तो माइनस का 54 y माइनस का 55 y बराबर माइनस का 33 और प्लस का 24। तो यहाँ पर घट के y बराबर आए, सिर्फ 55 में 54 घटेगा तो एक y आएगा, है ना, माइनस का बराबर ये भी घट जाएगा तो कितना आएगा, तो 24, 33 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 में 24 घटाएंगे तो 13 में 4 रह जाएगा, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो y का मान क्या 9 आ रहा है। ठीक है ना। तो y बराबर हमको 9 प्राप्त हो गया है, और x बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, अभी प्राप्त नहीं हुआ, अभी x का मान अपने को निकालना है। तो ठीक है ना। तो y का मान अपन क्या करते हैं, y का मान अपन रख देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, नहीं, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या कहता है हमारा, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। तो y की जगह क्या रखेंगे 9, तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणे 9 बटे 11, तो x बराबर होगा -4 9 81 बटे 11। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 81 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, एक जाएगा तो 80 आएगा, और 3 घटेगा तो आपका आएगा
77/11, तो 11 7 77, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो आपको x बराबर 7 प्राप्त हो गया है और y बराबर कितना प्राप्त हो गया है 9। अब जैसे कि भिन्न आपने माना है x/y, भिन्न आपने कितना माना है x/y, अर्थात ये हो जाएगा आपका 7/9 आंसर। ठीक है ना, ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमारे पास जैकब और उसके पुत्र की आयु पता नहीं है, तो इसकी आयु हम मान लेते हैं एक्स और वाई, जैसा कि क्वेश्चन में अपन करते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, माना जैकब की आयु एक्स वर्ष है और उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष है, यह हमने मान लिया। ठीक है ना, अब आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, ये हमारी क्या है वर्तमान आयु, जैकब की आयु और उसके पुत्र की ये वर्तमान आयु हमारे पास दी है। क्या कौन सी आयु है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, यहां पर वर्तमान लिख देना। ठीक है ना, वर्तमान आयु है। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु देखना है अपने को। ठीक है ना, और उसके पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद यानी कि जोड़ेंगे तो x प्लस 5 और y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस 5 और y प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी बता रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा इसकी हो जाएगी। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमको क्या करना है, 3 का गुणा कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x प्लस 5 है और यहाँ पर हो जाएगा 3 y प्लस 5। ठीक है ना, बराबर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो दोनों में 5 वर्ष बाद यानी कि हमने 5 ऐड कर दिया है और 3 गुनी इसकी हो जाएगी, तो दोनों को बराबर करना है, तो जो कम है उसमें हम 3 का गुणा कर दिए। ठीक है ना, अब आइए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर गुणा करेंगे 3y प्लस 5 3 15। ठीक है ना, तो ये x इधर आएगा माइनस का 3y बराबर 15, उधर का जाएगा तो माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, ये हमको प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारी पहली शर्त, शर्त नंबर 1। ठीक, शर्त नंबर 2 क्या कहती है, शर्त नंबर 2 कहती है कि 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद हुआ ना, अब 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पहले यानी कि पूर्व। ठीक है ना, ये बाद में हम जोड़ेंगे और पहले में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, तो क्या हो जाता है, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये ज्यादा थी 7 गुनी, तो दोनों बराबर करना, तो जो कम है उसमें हम 7 का गुणा कर देते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पाना 35, तो x इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, उधर जाएगा तो प्लस का 5,
तो x माइनस 7y बराबर 35 में 5 घटा दीजिए तो माइनस का 30 आएगा, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब इस समीकरण को अपन हल कर देते हैं। ठीक ना, ये समझ में आ गया। क्या कह रहा क्वेश्चन कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हम इसको मान लेते हैं, हमको पता नहीं है। 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष बाद, जब बात करेंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है ना, और पहले जब करेंगे तो उसमें अपन घटाएंगे। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो जो 7 गुनी हमारी आयु है, तो दोनों को बराबर करने के लिए जिसका कम होगा उस पर अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और इसके बाद अपन समीकरण क्रिएट कर लेंगे। तो हमको समीकरण 1 2 मिल गया है। यहां लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। अब समीकरण 1 2 को लेकर के चलते हैं और समीकरण 3 बनाते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 लेकर चलते हैं और समीकरण क्या बना देते हैं? 3 बना देते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से, ठीक है ना। चलिए, तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10, इसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 3y, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस का 3, x की जगह x का मान रख देते हैं, 10 प्लस 3y बराबर माइनस का 3, तो वो ये रख दिया। फिर इसको माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 7 और 3 माइनस घटेगा तो माइनस का 4y बराबर 10, माइनस माइनस प्लस, और 30 10 40, माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 40/4, 4 दाहम 40, तो y बराबर कितना निकल आया? 10। y बराबर हमको कितना प्राप्त हो चुका है? 10। अब y का मान क्या करेंगे? समीकरण 3 पे रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, 10 नहीं 30, तो x बराबर कितना आ गया? 40। तो x बराबर आ गया हमारा 40 और y बराबर हमारा गया 10। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3, उसमें कुछ अलग विधि होगी, उस विधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों सीताराम, मिलते हैं अगले वीडियो में।